विवेकानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्र प्रौढ़ि नामके प्रकल्पे भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः सप्तमपाठः। इसके पूर्व के अध्ययन में पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि अध्ययन विधि का क्षेत्र अर्थ ज्ञान पर्यंत है, और सिद्धांत पक्षी कहते हैं कि नहीं, अध्ययन विधि का क्षेत्र अक्षर प्राप्ति तक ही सीमित है। अब सिद्धांत पक्षी इस संबंध में अपना मत रखते हैं। प्राप्तेस्तु गवादिवत् पुमर्थत्वात् विधिस्तदन्तः इति, अर्थात गौ आदि की तरह प्राप्ति के पुरुषार्थ होने से विधि तदंत है। यथा फलभूतस्य क्षीरादेर्हेतवो गवादयोपि पुरुषैरर्च्यन्ते, तथा फलवदार्थावबोध हेतोरक्षर प्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात् अध्ययन विधि अक्षर प्राप्त्यवसानः अवगन्तव्यः। यानी जैसे फलभूत क्षीर आदि के हेतु गौ आदि पुरुषों के द्वारा अर्पित होते हैं, उसी प्रकार फलयुक्त अर्थावबोध के हेतु अक्षर प्राप्ति के भी पुरुषार्थ होने से अध्ययन विधि को अक्षर प्राप्ति तक ही जानना चाहिए। यदि अक्षर प्राप्ति का पुरुषार्थ फलयुक्त अर्थावबोध से प्रयुक्त है, तो उस अर्थावबोध के मुख्य पुरुषार्थ होने से बोध के अंत तक ही विधि को क्यों न माना जाए? ऐसी शंका करके सूत्र के माध्यम से उत्तर देते हैं। फलवद्बोधां तत्त्वेऽध्ययनाकार्यम्, फलयुक्त बोध के अंत तक मानने पर अध्ययन की असमग्रता हो जाएगी। बोधस्य ही फलम कर्मानुष्ठानम, अर्थात बोध का फल ही कर्मानुष्ठान है। तथा सति यस्य ब्राह्मणादेर्यस्मिन् बृहस्पति सवादौ अधिकारः तस्य तद्वाक्यं मात्राध्ययनं स्यात्, न तु राजसूयादि वाक्याध्ययनम्। ऐसी स्थिति में जहां पर बोध का फल ही कर्मानुष्ठान है, वहां जिस ब्राह्मण आदि का जिस बृहस्पति सवादि में अधिकार है, वह उसी वाक्य मात्र का अध्ययन करेगा, राजसूय आदि वाक्य का अध्ययन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तत्र प्रवृत्त्यादि फलाभावात्, अर्थात वहां प्रवृत्ति आदि का उसे फल नहीं मिलेगा। स्वपक्षे तो नायम दोष इत्याह, अपने स्वयं के पक्ष में तो यह दोष है नहीं। यदि ऐसी शंका करते हैं तो सूत्र आता है कृत्स्न प्राप्तिर्जपार्था, जप के लिए समस्त वेद की प्राप्ति करनी ही है। न च अबोधकत्वे अर्थावबोध एव न सिद्धेदिति शंकनीयम्, और विधि को अर्थ ज्ञान का अबोधक मानने पर तो अर्थावबोध ही सिद्ध नहीं होगा, यह शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह प्रमाण का स्वभाव है कि वह प्रमेय बोधकत्व स्वाभाव्यात्, क्योंकि वह प्रमेय का बोधक होता है। जैसे लौकिकाप्तवाक्यानामंतरेणैव विधिं बोधकत्व दर्शनात् इत्याह,
जैसे लौकिक का वाक्य बिना किसी विधि के अर्थ के बोधक होते हैं। लोकवन्नैजो बोधः, लोक की तरह बोध स्वाभाविक है। ननु बोधस्य विधिफलत्वे बोधकामम् उद्दिश्य विधातुं शक्यत्वात् सुलभोधिकारी स्यात् इत्याशंक्य। अर्थ ज्ञान को विधि का फल मान लेने पर अर्थ ज्ञान की इच्छा करने वाले को उद्देश्य करके विधान किए जाने से अधिकारी सुलभ हो जाता है। यह शंका करके उत्तर देते हैं, प्राप्ति पक्षेपि प्राप्ति काम उपनीताष्टवर्ष ब्राह्मणोत्तराधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टात् उपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं सूचयति। कहते हैं कि प्राप्ति के पक्ष में भी प्राप्ति की इच्छा करने वाला उपनीत 8 वर्ष का ब्राह्मण अध्ययन करने के लिए अधिकारी सुलभ ही है। सोकाम्यः प्राग्बोध्य भाना भानयोः इति। इस परिहार के स्पष्ट होने से इसकी उपेक्षा करके अर्थ ज्ञान के कामना का विषय होने की बात को दोषयुक्त बतलाते हैं कि वह कामना का विषय नहीं है, चाहे वह पहले ज्ञात हो और चाहे पहले से ज्ञात ना हो। बोध्यस्य अग्निहोत्रादि लक्षण वेदार्थस्य अध्ययनात् प्राक् संध्योपासनादिवत् पुत्रादि उपदेशत एव भाने सिद्धत्वादेव सोर्थबोधो न काम्यः। बोध्य अर्थात अग्निहोत्रादि रूप वेदार्थ के अध्ययन से पहले संध्योपासना आदि की तरह पिता आदि के उपदेश से ही ज्ञात होने पर उसके सिद्ध होने से वह अर्थबोध कामना का विषय नहीं हो सकता। और अभाने कामयितुम् अशक्यः ज्ञाते एव विषये कामना नियमा। और यदि उसे अज्ञात मानते हैं तो उसकी कामना नहीं की जा सकती, क्योंकि नियम ऐसा है कि ज्ञात ही विषय में कामना हो सकती है। ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषो बुभुत्सा संभवति, किंतु सामान्य रूप से ज्ञान होने पर विशेष रूप से ज्ञान करने की इच्छा होती है। यद्वा विशेषतोपि पित्राद्युपदेशात् अवगते सति औपदेशिक ज्ञानस्य प्रामाण्य निर्णयाय पुनर्बोध कामना युक्तैव इत्याशंक्य। अथवा विशेष रूप से पिता आदि के उपदेश में ज्ञान होने पर भी उस उपदेश से प्राप्त ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय करने के लिए पुनः बोध की इच्छा युक्त ही है। यह शंका करके कहते हैं, एवमपि अर्थावबोधम उद्देश्य अध्ययन विधानम न संभवति इत्याह। वहां पर बताया है कि ऐसा होने पर भी अर्थ ज्ञान को उद्दिष्ट करके अध्ययन का विधान संभव नहीं है। उद्देशायोगात्, यह सूत्र है, उद्देश्य युक्त नहीं है। अग्निहोत्रादि विशेष ज्ञानानां न तावदेक बुद्ध्या विशेषाकारेण उद्देशः संभवति। एक बुद्धि के द्वारा अग्निहोत्र आदि विशेष ज्ञानों का विशेष रूपेण उद्देश्य संभव नहीं है, क्योंकि अनंतत्वात्, क्योंकि विशेष ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सामान्य कारेण उद्देश्य सामान्यमेव विधिफलम स्यात् न तो ज्ञान विशेषः। और सामान्य रूपेण उद्देश्य किए जाने पर तो विधि का फल सामान्य ही होगा, विशेष ज्ञान नहीं। ततः नोद्देशो युक्तः, इसलिए
उद्देश्य युक्त नहीं है। ननु अर्थावबोधम उद्देश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पर्यं न स्यात् इत्याशंक्य उपक्रमादिलिंगगम्यं तात्पर्य शब्दबलादेव तिष्ठति। अब अर्थ ज्ञान को उद्देश्य करके उच्चारण न मानने पर तो वेद का अपने अर्थ में तात्पर्य ही नहीं होगा, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं कि उपक्रम आदि लिंगों से ज्ञात होने वाला तात्पर्य शब्द के बल से ही सिद्ध हो जाता है, जैसा कि इस सूत्र में प्रतिपादित किया गया है। तात्पर्य शब्दात, शब्द के बल से तात्पर्य हो जाता है। तर्हि अर्थ ज्ञानम उद्देश्य शब्दोच्चारणम लोके व्यर्थम स्यात् इति चेत् न। यदि कोई कहे कि तब तो अर्थ ज्ञान के उद्देश्य के करके, जो अर्थ ज्ञान है उसी को उद्देश्य करके शब्द का उच्चारण करना लोक में व्यर्थ होगा, तो इसमें हमारा उत्तर है, यानी सिद्धांत पक्षी का उत्तर है कि ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुष संबंध कृत दोषाख्य प्रतिबंध परिहारार्थत्वात्, पुरुष के संबंध द्वारा कृत दोष रूप प्रतिबंध के परिहार के लिए लोक में अर्थ ज्ञान के उद्देश्य से शब्द का उच्चारण करते हैं। इसका यहाँ सूत्र में आया है उद्देश्य उच्चारणम दोषघ्नम लोके, अर्थ ज्ञान को उद्दिष्ट करके किया गया उच्चारण लोक में दोष का परिहार करता है। ननु अध्ययन विधेर बोधान तत्वाभावे विचार शास्त्रम न प्रवर्तेत। अध्ययन विधि को अर्थ ज्ञान पर्यंत न मानने पर तो विचार शास्त्र अर्थात मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रयोजकाभावात्, यह इसलिए क्योंकि प्रयोजक न होने से। इत्याशंका आह, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं विचार उत्तर विधि प्रयुक्त उपपद्यते। विचार अर्थात मीमांसा शास्त्र परवर्ती विधियों से उत्पन्न होता है। क्रतु बोध विधयः सांग वेदाध्ययनात् आपात प्रतिपन्ना विरोध परिहारेण प्रतिष्ठितं निर्णय ज्ञानमन्तरेण अनुष्ठापयितुम् अशक्नुवन्तस्तन्निर्णयाय क्रतु विचारं प्रयोजयन्ति। यानी अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करने से आपाततः ज्ञात हुई क्रतुबोध विधियां विरोध परिहार के द्वारा प्रतिष्ठित निर्णय ज्ञान के बिना यज्ञों का अनुष्ठान कराने में असमर्थ होती हुई विरोधों के निर्णयों के लिए क्रतु विचार का प्रयोजक होती है। तात्पर्य यह है कि अंगों सहित वेदों का अध्ययन करने पर वेदों का जो मोटा मोटा ज्ञान है वह व्यक्ति को अवश्य ही हो जाता है। उस ज्ञान के आधार पर जब व्यक्ति क्रतु विषयक विधियों के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहता है तो उसे पग पग पर विरोधों का सामना करना पड़ता है, और जब तक विरोधों का परिहार न हो जाए तब तक यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। और विरोधों का परिहार केवल मीमांसा शास्त्र में ही किया गया है, इसलिए व्यक्ति के लिए मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार कृति विधियों का विधेय है यज्ञानुष्ठान और मीमांसा शास्त्र यज्ञानुष्ठान का उपकारक है। एवं सच सति
श्रवण विधेः स्वविधीय प्रयोजकत्वं क्रतुविधीनां च विधेयोपकारी प्रयोजकत्वं इत्युपपद्येत तदाम्। श्रवण विधि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा का प्रत्यक्ष करना ही, आत्मा जो है उसको प्रत्यक्ष करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसी पर विचार करना चाहिए और उसी का निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो साक्षात ही ब्रह्म विचार का विधान करती है। ऐसी वस्तु स्थिति होने पर अध्ययन विधि प्रयुक्त पक्षे तो द्विविधेः क्रतु द्वारा स्वर्ग सिद्धि पर्यंतत्वात् क्रत्वानुष्ठानस्यापि तत्प्रयुक्तौ क्रतु विधि वैयर्थ्यम आपद्येत। श्रवण विधि का अपने विधेय का प्रयोजक होना और क्रतु विधियों का अपने विधेय का उपकार करने वाले का प्रयोजक होना उपपन्न होता है। अध्ययन विधि को विचार शास्त्र का प्रयोजक मानने पर तो उस अध्ययन विधि को क्रतु के द्वारा मुख्य पुरुषार्थ भूत स्वर्ग की सिद्धि पर्यंत मान सकते हैं और इस प्रकार का अनुष्ठान भी उसी अध्ययन विधि से ही प्रयुक्त होने लगेगा और इस प्रकार क्रतु का विधान करने वाली विधियां व्यर्थ हो जाएंगी जो सर्वथा अयुक्त है। इसलिए अध्ययन विधि को विचार शास्त्र का प्रयोजक मानना युक्त नहीं है। अब यदि यहाँ पर शंका करते हैं कि ननु अध्ययन विधेय त्रैवर्णिक मात्रं प्रतिनित्यत्वात् तत्प्रयुक्तौ विचारः स्यापि तल्लभ्येत नान्यथेति च। यहाँ शंका करते हैं कि अध्ययन विधि के तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के प्रति नित्य होने से अध्ययन विधि से प्रयुक्त विचार शास्त्र भी तीनों के प्रति नित्य होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ हम प्रश्न करते हैं कि क्रतु विचारस्य त्रैवर्णिक मात्रेपि नित्यत्व सिद्धि किं वा ब्रह्म विचारस्य। प्रश्न करते हैं कि क्या आप तीनों वर्णों के लिए क्रतु विचार को नित्य सिद्ध करना चाहते हैं अथवा ब्रह्म विचार को। तत्र अद्य अस्मिन् पक्षेपि सम इत्याह। उनमें से प्रथम अर्थात क्रतु विचार हमारे पक्ष में भी समान है, जैसा कि इस सूत्र में व्याख्यायित है। अतो नित्यः क्रतु विचारस्त्रैवर्णिक मात्रस्य इति। इसलिए क्रतु विचार तीनों वर्णों के प्रति नित्य है, अतः न करने से हानि होती है, इसलिए क्रतु तीनों वर्णों के लिए नित्य है। यतो करणे प्रत्यवाय श्रवणात् कृतवस्त्रैवर्णिकानां नित्या अत इत्यर्थः। द्वितीयो निष्ठ इत्याह। अब द्वितीय भी हमें अभीष्ट नहीं है, यह कहते हैं ब्रह्म विचार पुनः परमहंसस्यैव। ब्रह्म विचार तो परमहंस अर्थात सन्यासी के लिए ही है। नित्य इत्यनुसंगः। ऊपर वाले सूत्र में नित्य शब्द जो जोड़ लेना चाहिए। ब्रह्म विचार तो सन्यासी के लिए ही नित्य है। ननु उक्तरीत्या अध्ययनस्य अक्षर ग्रहणान्तत्वेऽर्थ ज्ञानमभिहितं स्यात् नैवम्। अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि इस रीति से अध्ययन को अक्षर ग्रहणांत तक मानने पर तो अर्थ ज्ञान अभिहित रह जाएगा, अर्थात ऐसा मानना पड़ेगा कि अर्थ ज्ञान का विधान नहीं किया गया है। अब इसके उत्तर में सिद्धांती का कहना है, सिद्धांती का मत है कि वाक्यांतरेण तद्विधानात्। ऐसी बात नहीं है, दूसरे वाक्य के द्वारा अर्थ ज्ञान का विधान किया गया है।
और ब्राह्मणेन निष्कारण शब्देन अध्ययन ज्ञानयोः ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च इति तद्विविधः। तत्र निष्कारण शब्देन अध्ययन ज्ञानयोः काम्यत्वं निवार्यते। और वह विधायक वाक्य यह है कि ब्राह्मण को बिना किसी फल की आशा के वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसका अर्थ ज्ञान भी करना चाहिए। यहाँ निष्कारण शब्द के द्वारा अध्ययन और ज्ञात के काम्य का निवारण किया गया है, अर्थात वेदाध्ययन और वेदार्थ ज्ञान काम्य नहीं है अपितु नित्य है। अर्थ ज्ञान सति पुरुष प्रवृत्तिकरम वचनद्वयम शाखांतर्गतम निरुक्तकारो यास्क एवं उदाजहार अथापि ज्ञान प्रशंसा भवत्य ज्ञान भवति अज्ञान निंदा च। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि स्वाध्यायोध्येतव्यः इस विधि वाक्य के द्वारा विहित अध्ययन दृष्ट फल के लिए है और वह अध्ययन अक्षर ग्रहण तक सीमित है। अब वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा तथा अज्ञान की निंदा इस विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थ ज्ञान में पुरुष की प्रवृत्ति कराने वाले अन्य शाखागत दो वाक्यों को निरुक्तकार व्यास ने इस प्रकार उद्धृत किया है। किंच संसार में ज्ञान की सर्वदा प्रशंसा और अज्ञान की सर्वदा निंदा ही होती है। स्थाणुरयं भारहारः किला भूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते शाकमेति ज्ञानविधूतपात्मा यद्गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शप्यते अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। जो वेद को पढ़कर उस वेद के अर्थ का ज्ञान नहीं जानता वह बोझ ढोने वाला बिल्कुल ठूठ सूखा वृक्ष है। जो मनुष्य वेद के अर्थ को जानता है वह संपूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य यास्क कहते हैं। ज्ञान से पाप के नष्ट हो जाने पर वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो वेद वाक्य बिना अर्थ समझे ग्रहण किया गया है तथा पाठ मात्र से उच्चारण किया गया है, अग्नि के अभाव में भी सूखे ईंधन की तरह वह कभी नहीं जलता, प्रकाश अर्थात प्रकाश नहीं करता। अस्मिन् मंत्रद्वये योऽर्थज्ञः इत्यनेन अर्थेन वेदार्थ ज्ञानं प्रशस्यते। यह जो अभी दो श्लोक कहे गए थे, इन दोनों में योऽर्थज्ञः इस श्लोकार्थ के द्वारा वेद के अर्थ के ज्ञान की प्रशंसा की गई है तथा इतरेणार्धत्रेण ज्ञान राहित्यम निंदते। और अन्य जो तीन श्लोक के जो अर्ध हैं उनके द्वारा अर्थ ज्ञान के राहित्य की निंदा की गई है। जो वेदार्थम जानाति सोयम इह लोके सकलम श्रेयः प्राप्नोति। जो वेद मंत्रों के साथ साथ उसके अर्थ को भी जानता है वह इस लोक में संपूर्ण श्रेय को प्राप्त करता है। तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः स्वर्गम प्राप्नोति। और उसी प्रकार उस ज्ञान से उसके पाप नष्ट हो जाने पर वह वेदार्थ ज्ञाता मरण के अनंतर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात वह सीधे स्वर्ग में जाता है। तदेतत् ऐहिकामुष्मिकं ज्ञानफलम् तैत्तिरीय मंत्रोदाहरणेन
तदीय तात्पर्याभिधाय ब्राह्मणेन च स्पष्टी चक्रुः। और तैत्तिरीय संहिता के अध्येताओं ने ज्ञान के इस ऐहिक और आमुष्मिक फल को मंत्र के उदाहरण के द्वारा तथा उस मंत्र के तात्पर्य अभिधायक ब्राह्मण के द्वारा स्पष्ट किया है। और इस संबंध में ऋचा कही गई है कि प्रदेशाभ्युक्ता ये अर्वाङ्मुतवा पुराणे वेदं विद्वान् समितो वदन्त्यात्मित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वेऽग्निं द्वितीयं तृतीयं च हंसमिति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् वेदविद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति। यह तैत्तिरीय शाखा का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो लोग आधुनिक भाषा अथवा प्राचीन वेदज्ञ की निंदा करते हैं वे आदित्य स्वयं साक्षात आदित्य की ही निंदा करते हैं और दूसरे अग्नि और तीसरे वायु की निंदा करते हैं। जितने भी देवता हैं पूरी सृष्टि में वे सब वैदिक ब्राह्मण में निवास करते हैं, अर्थात वेदाध्यायी ब्राह्मण के अंदर निवास करते हैं। जिसने वेद का अध्ययन किया है उस ब्राह्मण के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति अश्लील भाषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को वह संतुष्ट करता है। वेदम विद्वान अर्थाभिज्ञः पुरुषः च स च द्विविधः। वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वान दो प्रकार के बताए गए हैं। अर्वाचीन काले समुत्पन्नः चतुर्दश विद्यास्थान कुशलः कश्चिदुपाध्यायः पुरातन काले समुत्पन्नो व्यासादिश्च तम एतम उभय विधानम विद्वांसम विद्याम अदधनम अकुलमदोपेताः पंडितमन्या ये पुरुषा अधितो विद्यादिषु दूषयन्ति ते सर्वेपि आदित्यमेव प्रथमं दूषयन्ति। यानी वेद के अर्थ को जानने वाले दो प्रकार के विद्वान बताए गए हैं। अर्वाचीन काल में समुत्पन्न चतुर्दश विद्याओं में कुशल कोई उपाध्याय और पुरातन काल में समुत्पन्न व्यास आदि, ये दो प्रकार के विद्वान बताए गए हैं। अब विद्यामद, धनमद और कुलमद से फूले हुए तथा स्वयं को पंडित मानने वाले जो लोग इन दोनों प्रकार के विद्वानों में विद्या आदि के विषय में दोष निकालते हैं वे सभी पहले सूर्य में दोष निकालते हैं, दूसरे सूर्य की अपेक्षा अग्नि में दोष निकालते हैं और तीसरे उन दोनों की अपेक्षा उन दोनों के बाद वायु में दोष निकालते हैं। हंति अर्थात सदा गति करता है, इस व्युत्पत्ति से यहाँ हंस शब्द वायु के लिए प्रयुक्त हुआ है। अज्ञादि रूपत्वं च वेदविद आमनातम। वेदार्थ के ज्ञाता, वेद मंत्रों के अर्थ को जानने वाले अग्नि आदि के स्वरूप का होना इस प्रकार उल्लिखित है। अग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति। अर्थात अग्नि वायु आदित्य के सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। न केवलमेतद् देवतात्रयम् किंतु सर्वा अपि देवता वेद विधि वसन्ति। जो वेदज्ञ है उसके अंदर मात्र ये तीन देवता ही नहीं बसते, अपितु उस वेदाध्यायी ब्राह्मण के अंदर सभी देवता निवास करते हैं।
तस्मात् ब्राह्मणान् वेदविदा दृष्ट्वा स्मृत्वा वा प्रतिदिनं नमस्कुर्यात् न तु तस्मिन् विद्यमानमपि दोषं कीर्तयेत्। इसीलिए वेदाध्यायी ब्राह्मण को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। उनको देख करके, उनका स्मरण करके, उनके द्वारा मंत्रों को श्रवण करके प्रतिदिन उनको नमस्कार करना चाहिए, न कि उनकी निंदा करनी चाहिए। किसी भी रूप में उनकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। और तस्मिन् विद्यमानम अपि दोषम कीर्तयेत्। उस वेदज्ञ में यदि कोई दोष विद्यमान है तो उसको भी कहना चाहिए, न केवल उसको प्रणाम करके, उसकी स्तुति करके और उसको नमस्कार करना चाहिए। वो तो करना ही चाहिए, परंतु उस वेदाध्यायी ब्राह्मण के अंदर कोई दोष है, कोई अवगुण है, तो उस अवगुण की भी उससे चर्चा अवश्य करनी चाहिए। एवं सति तत्तन्मन्त्रार्थभूताः सर्वा अपि देवता वेदार्थविदा स्मर्यमाणतया तदीय हृदये अवस्थिता अयं नमस्कर्ता तोषयति। और ऐसा करने पर वेद को नमस्कार करने वाला वह व्यक्ति उन मंत्रों के अर्थभूत सभी देवताओं को संतुष्ट कर लेता है, सभी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। न चैतदध्ययनस्यैव फलमिति शंकनायं विद्वांसम् इत्याम्नात्वात्। जिन्हें वह वेदज्ञ स्मरण करके अपने हृदय में अवस्थित रखता है, यह शंका नहीं करनी चाहिए कि वह पाठ मात्र का ही फल है, क्योंकि प्रकृत में विद्वांसम शब्द का उल्लेख किया गया है। अन्यथा वेदमधीयानमित्याम्नायेत। तस्मात् सर्वदेवता बुद्ध्या प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थविदो लोकद्वयेपि श्रेयः प्राप्तिरुपपद्यते। यदि यह अध्ययन का फल अभिप्रेत होता तो विद्वांसम के स्थान पर वेदमधीयानम इस शब्द का उल्लेख होता। अतः समस्त देवताओं की भावना से प्राणियों के द्वारा पूज्य उस वेदार्थ ज्ञाता को इहलोक तथा परलोक दोनों में कल्याण की प्राप्ति युक्त है। किंच इसके विपरीत यस्तु वेदमधीत्यापि अर्थम न विजानाति सोयम पुमान भारमेव हरति धारयति। इसके विपरीत जो वेद का अध्ययन करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता, वह पुरुष भार को ही धारण करता है। स्थाणुरिति दृष्टान्तः। इसका उदाहरण पूर्व में दिया गया है। स्थाणु का दृष्टांत, स्थाणुवस्था अर्थात सूखा ठूंठ, सूखा वृक्ष का उदाहरण ऊपर दिया गया है। छिन्न शाखम शुष्कम वृक्ष मूलम स्थाणु शब्देनोच्यते। कटी हुई शाखाओं वाले सूखे वृक्ष मूल को ठूंठ कहते हैं, अर्थात स्थाणु अर्थात ठूंठ कहते हैं। और सच यथेन्दनार्थम एव उपयुज्यते न तो पुष्प फलार्थम। और वह सूखा हुआ वृक्ष जिस प्रकार ईंधन के लिए ही उपयोग में आता है, पुष्प और फल उसमें उत्पन्न नहीं होते। उसी प्रकार केवल पाठकस्य प्राज्ञत्वं न भवतीति एतावदेव न ही अनुष्ठानम स्वर्गादि फल सिद्धिर्वास्ति। उसी प्रकार वेद का केवल पाठ करने वाले व्यक्ति को उससे केवल यह लाभ है कि वह पतित नहीं होता, वह यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता है तथा स्वर्ग आदि फलों की सिद्धि भी नहीं होती है।
किला इत्यनेन लोक प्रसिद्धिर्द्योच्यते। उपर्युक्त मंत्र में प्रयुक्त किल शब्द लोक प्रसिद्धि का द्योतक है। लोकेपि पाठकस्य यावती धनादि पूजा ततोपि अधिका विदुषी दृश्यते। लोक में भी पाठक की जितनी धनादि से पूजा होती है उससे बहुत अधिक वेदज्ञ विद्वान की पूजा होती है। किंच यद वेद वाक्यमाचार्यात् गृहीतम अर्थ ज्ञान रहितम पाठ रूपेणैव पुनः पुनः उच्चार्यते तत् कदाचिदपि न ज्वलति स्वार्थम न प्रकाशयति। इसके अतिरिक्त जो वेद वाक्य आचार्य से बिना अर्थ समझे ग्रहण किया गया है और पाठ रूप से पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है वह कभी भी नहीं जलता, अर्थात अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करता। यथाग्निरहित प्रदेशे प्रक्षिप्तम शुष्क काष्ठम न ज्वलति तद्वत्। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि रहित प्रदेश में फेंका हुआ शुष्क काठ अथवा अर्थात सूखी लकड़ी भी नहीं जलती है, तथा सति तस्य वाक्यस्य वेदत्वमेव मुख्यम न स्यात्। ऐसी स्थिति में उस वाक्य का वेदत्व ही मुख्यतः सिद्ध नहीं होगा। वह वाक्य मुख्य रूप से वेद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलौकिकम पुरुषतः पुरुषार्थोपायम वेद्यनेनेति वेद शब्द निर्वचनम। क्योंकि वेद शब्द का जो निर्वचन है उसमें कहा गया है इससे व्यक्ति पुरुषार्थ के अलौकिक उपाय को जान लेता है, और कहा भी है कि प्रत्यक्षेणानुमित्यावयस्तुपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। कहा गया है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जो उपाय ज्ञात नहीं होता है उसे लोग वेद के द्वारा जान लेते हैं। इसी में वेद का वेदत्व है। अतः मुख्य वेदत्व सिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थः। इसलिए मुख्यतः वेदत्व की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए। किंच अत्र यास्केन काचित् अन्य अपि ऋक् उदाहृता। किंतु इस संबंध में आचार्य यास्क ने एक अन्य ऋचा का भी उदाहरण दिया है। अन्य ऋचा के अन्य उदाहरण के रूप में भी एक ऋचा को प्रस्तुत किया है। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। कोई एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, कोई एक इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता, और वही वाणी किसी एक के प्रति अपने शरीर को खोलकर रख देती है। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र पहने हुए कामना करती हुई स्त्री अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट कर देती है। तत्र पूर्वार्धस्य तात्पर्यं स एव दर्शयति अप्येकः पश्यन्नपि न पश्यति। इस ऋचा का जो पूर्वार्ध है, पूर्व अर्ध ऋक है, उसका तात्पर्य है कि अपि एकः पश्यन् अपि न पश्यति। अर्थात कोई एक व्यक्ति वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, और शृण्वन्न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांसम् आहार्थम्, और कोई इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता।
यः पुमानर्थं न वेत्ति तं प्रति पूर्वार्धेन मंत्रो ब्रूते। एकः पुरुषः पाठमात्रपर्यवसितो वेदरूपां वाचं पश्यन्नपि न सम्यक् पश्यति। एकवचन बहुवचनादिविवेकाभावे पाठशुद्धेरपि कर्तुम् अशक्यत्वात्। वायुमे स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति। आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयन्ति। इत्यादौ अव्युत्पन्नः कथं पाठं निश्चिनुयात्। यास्क ने ही इस ऋचा के पूर्वार्ध का तात्पर्य बताया कि एक व्यक्ति जो अर्थ का ज्ञान नहीं रखता, केवल कंठाग्र कर लेता है, वह वेदवाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता। ऋग का यह अर्थभाग अविद्वान के विषय में कहता है। इसका यह अर्थ है कि जो पुरुष अर्थ को नहीं जानता उसके प्रति मंत्र पूर्वार्ध से कहता है। एक पुरुष जिसका अध्ययन पाठमात्र परिभाषित है, वह वेद रूपा वाणी को देखता हुआ भी सम्यक प्रकार से नहीं देखता है। एक वचन बहुवचन आदि के विवेक के अभाव में वह पाठ शुद्धि भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक वचन और बहुवचन का भी ज्ञान नहीं है। जैसे कि अपने भाग से वायु को ही शीघ्र प्राप्त होता है, वह इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। अपने भाग से आदित्यों को ही शीघ्र प्राप्त होता है, वे ही इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। इत्यादि स्थल में अव्युत्पन्न कैसे पाठ का निश्चय करेगा। अन्यः कश्चिदर्थ ज्ञानाय व्याकरणादि अंगानि शृण्वन्नपि मीमांसाराहित्यादीनां वेदरूपां वाचं न सम्यक् शृणोति। दूसरा कोई अर्थ ज्ञान के लिए व्याकरण आदि अंगों को सुन करके भी मीमांसा के ज्ञान से रहित होने से वेद रूपा वाणी को सम्यक प्रकार अर्थात अच्छी तरह से वह नहीं सुन सकता। जैसे कि मंत्र में कहा है, यावतोश्वान् प्रतिग्रहणीयात् तावतो वरुणाश्चतुष्कपालान् निर्वपेत्। इत्यत्र व्याकरण मात्रेण प्रतिग्रहीतुरिष्टिः प्रतीयते। यह जो मंत्र है इसका अर्थ है जितने अश्वों का प्रतिग्रह करे उतने ही वरुण देवता चतुष्कपालों की इष्टि करे। इस स्थल में व्याकरण मात्र से यह प्रतीत हो जाता है यह इष्टि अश्वों को ग्रहण करने वाले को करनी है, किंतु मीमांसायां तु न्यायेन दातुरिति निर्णीतम्। तस्मात् उभय विधिम् अपि विद्वांसं प्रति एवं आहेतु। किंतु मीमांसा में तो न्याय से यह निर्णय किया गया है कि अश्वों का दान करने वाले को ही करनी है, अर्थात जो इष्टि करनी है वह अश्वों का दान करने वाले को ही करनी है। इसलिए दोनों प्रकार के अविद्वान के प्रति इस प्रकार कहा गया है। तृतीय पाद तात्पर्यम दर्शयति। अब उस ऋचा के तृतीय पाद का व्याख्यान करते हैं। अप्येकस्मैतनं विसस्रे इति सुमात्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनामर्थस्याहनया वाचा इति। किसी एक के लिए अपने शरीर को खोल कर रख देती है, अर्थात अपने आप को खोल देती है। इस वाणी से अपशब्द पर्याय उतो शब्द, इस वाणी से अर्थ प्रकाशन रूप ज्ञान को कहते हैं। इसका अर्थ है उतो अपि शब्द का पर्याय है। निपातों के अनेक अर्थ होने से यह निपात उतो यहाँ पर पूर्वोक्त अनभिज्ञ से विलक्षणता बतलाने के लिए प्रयुक्त है।
यः पुमान् व्याकरणाद्यङ्गैः स्वशब्दार्थं मीमांसया तात्पर्यं च शोधयितुं प्रवृत्तस्तस्मै एकस्मै वेदः स्वकीयां तनुं विसस्रे। जो पुरुष व्याकरणादि अंगों के द्वारा वेद के शब्दार्थ तथा मीमांसा के द्वारा वेद के तात्पर्य के शोधन में प्रवृत्त होता है, उस एक के लिए वेद अपने शरीर को खोलकर रख देता है। यास्क के भाष्य में प्रयुक्त स्वमित्यादिकम पदव्याख्यानम, पदव्याख्यान है और ज्ञानम इत्यादि तात्पर्य व्याख्यान है। अर्थात जो स्वमित्यादि है वह पदव्याख्यान है और जो ज्ञानम इत्यादि है वह तात्पर्य व्याख्यान है। ज्ञानमित्यादिकं तात्पर्य व्याख्यानम वेदार्थ प्रकाशनमक्षमं सम्यक ज्ञानमयया तृतीय पाद रूपया वाचा मंत्र आएगी। इस तृतीय पाद रूपा वाणी के द्वारा मंत्र ने वेद के अर्थ प्रकाशन में समर्थ सम्यक ज्ञान को कहा है। चतुर्थ पाद तात्पर्य दर्शयति। अब वह जो मंत्र था उस मंत्र के चतुर्थ पाद का वर्णन करते हैं आचार्य व्यास। उपमोत्तमया वाचा, चतुर्थ पाद से उपमा दी गई है। जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु, सुवासाः कल्याणवासाः कामयमाना ऋतुकालेषु, यथा स एनां पश्यति स शृणोतीत्यर्थज्ञ प्रशंसा इति। उत्तम वस्त्र पहने पत्नी ऋतुकाल में पति को अपने आप को सौंप देती है और जिस प्रकार वह पति अपने पत्नी को देखता है, उसकी बात सुनता है, उसी प्रकार वह वेदज्ञ इस वाणी को देखता सुनता है। उसी प्रकार वह वेदज्ञ इस वाणी को देखता सुनता है, इसके तत्व को समझता है। यह अर्थज्ञ की प्रशंसा है। इसका यह अर्थ है कि उत्तमया चतुर्थ पाद रूपया वाचा तृतीय पादर्थस्योपमा उच्यते। क्षतीत्यस्य व्याख्यानं कामयमानेति। यद्यपि अन्यगृह कृत्य वेलायां मलिनवासास्तथापि संभोग कालेषु कल्याणवासा भवति। तत्र हेतुः कामयमाना ऋतुकालेष्विति। यथा स पतिरेणां जायां साकल्येनादरयुक्तः पश्यति, किंच तयोक्तम् अर्थं हितबुद्ध्या शृणोति। तथायं चतुर्दश विद्यास्थान परिशीलनोपेतः पुरुषो वेदार्थ रहस्यं सम्यक् पश्यति। वेदोक्तं च धर्म ब्रह्म रूपवर्थं हितबुद्ध्या स्वीकरोति। सेयमुक्ता वेदार्थ अभिज्ञस्य प्रशंसेति। यानी उसका अर्थ यह है कि चतुर्थ पाद रूप अंतिम वाणी के द्वारा तृतीय पाद के अर्थ की उपमा कही गई है। उषति शब्द का व्याख्यान है कामयमाना। यद्यपि दिन में गृहकृत्य के समय मलिन वस्त्र पहनती है, तथापि संभोग के समय उत्तम वस्त्र पहन लेती है। इसका कारण यह है कि ऋतुकाल में वह संभोगार्थ पति की कामना करती है। जिस प्रकार वह अपनी पत्नी को सब प्रकार से आदर युक्त होकर देखता है और उसकी कही हुई बात को हित भावना से सुनता है, उसी प्रकार 14 विद्या स्थानों का परिशीलन करने वाला वह अर्थज्ञ विद्वान वेदार्थ के रहस्य को अच्छी प्रकार से देखता है तथा वेद में उक्त धर्म तथा ब्रह्म रूप अर्थ को अपने चित्त की भावना से स्वीकार करता है। वेद के अर्थ के ज्ञाता यह प्रशंसा की गई है। पुनरपि ऋगंतरम यास्कः उदाजहार तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय। अब आचार्य यास्क इसी संबंध में
पुनः दूसरी ऋचा के द्वारा उदाहरण देते हैं। बाद वाली ऋचा उसी अर्थ के अधिक निर्वचन व्याख्यान के लिए है, जिसका हम आगे के पाठ में, अगले दिन के पाठ में व्याख्यान करेंगे।